नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान लाइव जनादेश में आपका स्वागत करता हूं और एक रोमांच भरी एक और नई स्टोरी के साथ आपके सामने फिर लेकर आया हूं। मैं इस वक्त खड़ा हूं बागपत जनपद के टोढ़ी गांव के समीप एक आश्रम में। ये वो आश्रम है जो एक यहाँ कभी बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ करते थे, सत्संग हुआ करते थे और ये आश्रम उसका है जिसका नाम सुनकर कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि एक ऐसी शख्सियत, हालांकि आज वो सलाखों के पीछे है, आसाराम बापू। ये उनका आश्रम है और बात करूं हिंदुस्तान में लगभग 400 से ज़्यादा उनके आश्रम हैं और आज वो राजस्थान के जोधपुर जेल में के अंदर हैं, जिन पर उन पर आरोप नाबालिग का रेप का और कई उन पर घिनौने आरोप लगे हैं। साफ तौर पर 20-20 साल की उनको सज़ा भी सुनाई गई है और 25 अप्रैल 2018 को उनको जेल हुई थी। और जब से अब तक जो हाल है, आश्रम के क्या हालात हैं, यहाँ के लोगों की क्या मान्यता है आज भी, वो आपको हम दिखा रहे हैं लगातार लाइव जनादेश। कहीं ना कहीं आपको ये जो कोरोना काल है, इसमें घर बैठे आपको अद्भुत और आश्चर्यजनक जो रहस्य और खबरें हैं वो दिखा रहे हैं। आइए अंदर आश्रम में चलते हैं और दिखाएंगे क्या स्थिति बनी हुई है। आश्रम बड़ा भव्य है, अंदर आ चुके हैं हम और यहाँ ये आश्रम आप साफ तौर पर देख सकते हैं, काफ़ी भव्य तरीके से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है और विशेष अभी तक साफ़ सफाई यहाँ रेगुलर देखी जा सकती है। ये वो भवन का अंदर का जो हॉल है, ये साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि सामने आसाराम बापू वहाँ बैठा करते थे शीशे के बीच में और यहाँ ये जनता से भर जाता था, तो साफ़ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ आसाराम बापू जिस समय यहाँ लोगों के साथ सत्संग करते थे, उनको बताते थे और ये वो पंडाल ये भर जाता था। दूर दराज से लोग आते थे और बताया लगा कि बागपत जनपद के ज़्यादातर लोग यहाँ देखे जाते थे और यहाँ सत्संग में शामिल होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बताई गई है हमें, यहाँ एक शख्स ने बताया जो यहाँ रह रहे हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, शायद क्या आपत्ति है, कोई दिक्कत है। ये सामने पेड़ बताया, इस पेड़ के परिक्रमा करते थे लोग और परिक्रमा करने के बाद में सत्संग में बैठा करते थे। तो साफ तौर पर ये यहाँ की जो नियम कायदे कानून उन्होंने बताया, इस परिक्रमा जो करते थे लोग, जो मन्नत मांग के दूर दराज से आते थे, उनकी मन्नत पूरी होती थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके की यहाँ लोगों की मान्यताएं रही है, चमत्कार हुए हैं, वो आज भी बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये वो कांच का बना हुआ ढांचा, इसके अंदर बापू आसाराम बापू जो हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, ये साफ़ तौर पर ये तस्वीर भी लगी हुई है इनकी यहाँ पर। यहाँ वो इस जगह खड़े होकर लोगों को के साथ सत्संग करा करते थे, उनको जो भी सही दिशा में चलने की, खासकर नशे से दूर होने की और कामयाबी का रास्ता, बुलंदियों पर जाने का रास्ता, यहाँ साफ तौर पर वो लोगों के साथ साझा करते थे और उनको उपदेश दिया करते थे। और यहाँ के चलने के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ये भव्य इमारत और है, जहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ खूबसूरती आज भी बनी हो रहा है। कई साल से शायद लोग कम आ रहे हैं, लेकिन बताया जाता था आश्रम में आने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, आसाराम बापू इसी भवन में रुका करते थे। यहाँ 2 बार वो अभी तक बताए गए कि आश्रम बनने के बाद 2 बार आए हैं, लेकिन ये वो आश्रम हुआ करता था, ये उनका कमरा हुआ करता था, इस कमरे में वो विश्राम किया करते थे। और आसाराम बापू की यहाँ सामने तस्वीर भी लगी हुई है, ये विश्राम गृह सामने देख सकते हैं और उधर रसोई। आज यहाँ ताले लगे हुए हैं और साफ तौर पर जैसे यहाँ की अगर देखा जाए कितनी शांति, सुकून और अपने आप में एक अद्भुत आश्रम है। और कभी के समय में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, इतने लोग आया करते थे। भव्य एक आश्रम आज भी बागपत में है और 400 आश्रमों में यहाँ है। बताया गया कि जो इनका मुख्य आश्रम है वो गुजरात में है और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से पूरे देश में ये घुमा करते थे, लोगों को सत्संग करा करते थे और लगभग इनके जो लाखों करोड़ों की संख्या में इनके अनन्य भक्त रहे हैं। इतने बड़ी संख्या में इनके भक्त रहे हैं। आसाराम बापू के नाम रहा है बहुत आज भी है और लोगों का मानना ये है कि आसाराम बापू के साथ राजनीति हुई है और वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। तो इस तरीके की लोगों की मान्यताएं आज भी देखी जा सकती है। लेकिन जो आश्रम है, फिलहाल आज ये आश्रम के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन समझने की बात है कि एक समय क्या था और आज दूसरा समय क्या चल रहा है, यानी समय और गर्भ, समय के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर क्या छिपा हुआ है और आगे क्या हो सकता है, वो वक्त बताएगा कि आसाराम बापू सलाखों के पीछे जो आज हैं वो बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन लोगों की आस्था कहीं ना कहीं आज भी उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज
कहीं ना कहीं कैमरे के या कहीं फेस नहीं कर पा रहे। हमने कुछ लोगों से बात करी, हमें अकेले में बताया, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए वो। तो साफ तौर पर उनके दिल पर आहत है, चोट है। वो साफ तौर पर फिर भी कहते हैं कि राजनीति के तरीके से आसाराम बापू आज जेल के अंदर हैं। उनका विश्वास है बाप बेटा दोनों जेल में है, वो जल्द ही आएंगे। हालांकि उनकी बेटी जो बता रहे हैं कि आज भी वो गुजरात में लगातार आश्रम पर रहती है और सत्संग करती है, यानी लोगों को संदेश आज भी है और लोग मान्यताएं भी मानते हैं। और यहाँ साफ तौर पर इस आश्रम के दिन, इस इतवार के दिन यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और आज भी यहाँ सत्संग कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं बड़ी है और मान्यताओं के चलते ही इंसान और इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। तो देखेंगे आखिर आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इस आश्रम के जो हालात हैं हमने आपको दिखाए हैं, फिलहाल क्या स्थिति है। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, शांति सुकून है, काफ़ी भव्य जो पंडाल है वो बना हुआ है, सारी सुख सुविधाएं, सारा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। ये बागपत जनपद के ट्योढ़ी गांव के समीप ये आश्रम है आसाराम बापू का, और यहाँ बड़े बड़े भजन कीर्तन और सत्संग हुआ करते थे। लेकिन देखते हैं कि ये इस आश्रम में फिर कोई गूंज होएगी या नहीं होएगी, और कब होएगी ये वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।